बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराना तबादला ख्याल और आज के तबादला ख्याल में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में किस तरह सादा आवाम को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं जिनको इस्तेमाल करके सियासतदान अवाम सादा अवाम से वोट लेते हैं और फिर इन्हीं अवाम को भूल जाते हैं। जनाब, ये एक कहानी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं और ये कहानी सुनने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। आपको बताते हैं नाज़रीन कि ये बात है मार्च 2021 की, जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की आमद थी और हर तरफ इंतखाबात की तैयारियाँ और रोज पे थी। और ये एक हल्का है LA-15 वस्ती बाग में एक ऐसा शख्स आया और इसने सोचा कि मैं यहाँ के अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाऊंगा और ये सुहाने ख्वाब दिखा के मैं इनसे वोट लूँगा और फिर मैं इक़्तिदार तक पहुँच जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ। मैं नाज़रीन बात कर रहा हूँ सरदार तनवीर इलियास की, जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। इन्होंने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 बस्ती बाग का इंतखाब किया। ये भी एक अलग कहानी है कि इन्होंने बस्ती बाग का इंतखाब क्यों किया, क्या वजूहत थी, इसकी तफसील हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो 2021 में हुए थे उसमें सरदार तनवीर इलियास ने LA-15 का इंतखाब किया और बस्ती बाग में जाकर उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी इलेक्शन की। और देखते ही देखते आवाम से उन्होंने वादे किए। उनकी सबसे बड़ा जो आवाम को उन्होंने ख्वाब दिखाए थे कि वो LA-15 बस्ती बाग वालों की तकदीर बदल देंगे और आज़ाद कश्मीर को एक नया आज़ाद कश्मीर बनाएंगे और ऐसे ऐसे मंसूबे यहाँ पे होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी और दुनिया देखेगी। और वाकई हमारे जो LA-15 के लोग हैं, बस्ती बाग के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि एक नया शख्स आया है, इसके पास बहुत सारा सरमाया है, बहुत सारे पैसे हैं, हो सकता है कि इनके विजन को देखते हुए शायद कोई तब्दीली आए। और ख़ासकर लोगों ने ये सोचा कि अगर कम अज़ कम कहीं और तब्दीली ना आई तो LA-15 बस्ती बाग में तो तब्दीली आएगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। जनाब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने यहाँ से इंतखाबात जीते। इंतखाबात जीतने के बाद 2 साल का अरसा हो गया है, एक तवील अरसा है 2 साल का। फिर इन वोटर्स का शुक्रिया अदा करने यहाँ नहीं गए और ना इन वोटर्स के दुख सुख में शरीक हुए। और जो इनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि LA-15 बस्ती बाग की जो तकदीर बदली जाएगी और ख़ासकर इन्होंने कहा था कि यहाँ की जो सियाहत है उसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाएगा और ऐसे ऐसे मनसूबे शुरू किए जाएंगे कि दुनिया बाहर की कंपनियाँ यहाँ आके सरमाया करेंगी। और यहाँ पे बाग में एक नाला माल है और उन्होंने कहा था कि इस नाला माल के दोनों अतराफ रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी और यहाँ पे ऐसे ऐसे रिजॉर्ट बनाए जाएंगे कि लोग आके यहाँ बैठेंगे, देखेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ियाँ पियेंगे। और लोगों को ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाबों में उन्होंने गुम किया कि क्या कहने उनके। फिर जनाब का ये कहना था कि बाग में एक जगह है गंगा चोटी और एक बड़ा सियाती मकाम है। इनका ये कहना था कि यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगाई जाएगी और मुख्तलिफ होटल्स, मोटल और रिजॉर्ट बनाए जाएंगे और लोगों को यहाँ पे मदऊ किया जाएगा कि वो आके सरमायाकारी करें। लेकिन इन 2 सालों में हमने देखा कि ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। ये तो दूर की बात है नाजरीन, आपको ये बताएं कि इन 2 सालों में सरदार तनवीर इलियास साहब आवाम को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकें कि वो हल्का बस्ती बाग के लोग अब उनका चेहरा देखने के लिए तरस गए हैं कि वो यहाँ से वोट लेके गए थे। उन लोगों ने इनका इंतखाब किया था और इनको वोट देके असम्बली में भेजा और बिलाखिर वो कुर्सी इक़्तिदार वज़ारत उज़्मा तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ अजीब व गरीब नज़र आ रही है। वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है और जो मामला चलाए जा रहे हैं, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि ब्यूरोक्रेसी से जनाब के तल्लुकात ख़राब हैं। ब्यूरोक्रेसी को बदवाएँ दी जाती हैं और ब्यूरोक्रेसी इनकी बात नहीं मानती है। क्यों बात नहीं मानती है? आप रियासत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, रियासत के वज़ीर-ए-आज़म की ब्यूरोक्रेसी बात ना माने, बड़ी अचंभे की बात है। और जब ये ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं मानते हैं, सरकारी अफसरान बात नहीं मानते हैं, तो फिर इनके लिए मस्जिद में बैठ के बददुआएँ दी जाती हैं। और ये भी बड़ी हैरतनाक बात है अवाम के लिए कि एक वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही है और वो मस्जिद में बैठ के बददुआएँ देता है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनके बच्चों और बहुत सारी वो आपने सुनी होंगी इनकी बददुआएँ जो एक मस्जिद में बैठ के इन्होंने दी थी। इसके साथ साथ नाजरीन, हल्का बस्ती के जो लोग हैं वो उन्होंने वोट दिया, बड़ी तादाद में तनवीर इलियास साहब को उन्होंने वोट दे के असम्बली में भेजा और बड़ी ख्वाहिशात थी कि वो असम्बली में पहुँच के इनके मसाइल हल करेंगे और बस्ती बाग के लोगों की तकदीर बदल जाएगी और हो सकता है कि जो इससे पहले की महरूमियाँ हैं उनका ख़ात्मा हो सके। लेकिन इन 2 सालों में हमने देखा कि उनकी महरूमियों के ख़ात्मे के बजाय उनमें इजाफ़ा हुआ, क्योंकि मौसूफ़ अभी तक अपने हल्के में नहीं गए।
और अभी तक जाके लोगों का आल अवाल नहीं पूछा है, उनके दुख दर्द में शरीक नहीं हुए हैं। और सिवाय चंद एक इनके लोग हैं जिनके ज़रिए ये हल्का के अवाम से रब्ता करते हैं। कभी कभार सिर्फ एक इन्होंने जलसा किया इन 2 सालों में, और वो भी हल्का जो शर्की है सरदार मीर अकबर साहब का हल्का, वहाँ पे गए और कुछ ऐसे हवाई ऐलानात करके आए कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक होती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही, नामुमकिन नज़र आ रही है। तो इस तरीके जो बस्ती बाग के लोग हैं वो एक इज़्तिराब का शिकार हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने इनको वोट दिए। मैं नाज़रीन एक और आपको बात यहाँ बताता चलूँ कि इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने मुतअद्दिद जगहों पर ये इसका भी इज़हार किया है कि LA-15 बस्ती बाग के जो लोग हैं वहाँ से तो उन्होंने वोट ख़रीद के लिए हैं और उन्होंने पैसे दिए हैं और पैसे दे के वोट लिए हैं, और ये जो वोटर्स हैं उनकी उनकी सरसर ये तौहीन की गई है। और जिन वोटर्स ने इनको वोट दिया, असम्बली में इनको भेजा, और असम्बली में भेजने के बाद उनकी इतनी सारी तवक्कुआत थी इनसे, लेकिन फिर बहुत सारे स्टेजेस के ऊपर ये कहना कि उन्होंने वोट ख़रीद के लिए हैं और इसमें उनका जो वोटर्स हैं उनका कोई कमाल नहीं, उनका कोई किरदार नहीं है, उन्होंने तो पैसा खर्च किया है। तो ये वोटर्स की भी तौहीन है। तो नाज़रीन LA-15 की सूरत हाल इस तरह है कि हम अभी वज़ीर-ए-आज़म के हल्के का दौरा भी करेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे कि इस हल्के में तरक्याती काम कितने हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, और जो लोगों से वादे वहीद किए गए थे वो कहाँ तक पूरे हुए हैं। ये हम लाइव आपको लोगों से बात भी करवाएंगे। हल्के के जो अवाम है वो ख़ुद आपको बताएंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबात से कबल यहाँ किन किन ऐलानात का वादा किया था, कौन कौन से ऐलानात किए थे कि अवाम को क्या क्या दिया जाएगा, कौन कौन सी सहूलतें दी जाएंगी। और लेकिन उनमें से हमने देखा कि वो ऐलानात महज ऐलानात ही रहे, और लोगों को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो सिर्फ ख्वाब ही रहे। और उन ख्वाबों की बिना पे सरदार तनवीर इलियास साहब वोट लिए और वोट लेके कुर्सी इक़्तिदार तक पहुँच गए और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे भी आगे इन अवाम का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और अभी भी यही कहा जा रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन ये है कि तनवीर इलियास साहब ने जो बात की है मुतअद्दिद जगहों पे कि मैंने वोट ख़रीद के लिया है, वोटर्स का कोई कमाल नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि वोटर्स की एक तौहीन है। और इससे बड़ी तौहीन वोटर्स की कोई नहीं हो सकती है कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने वोट ख़रीद के लिए हैं। वो लोग जिन्होंने, मैं उन वोटर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग शायद हो सकता है कुछ लोगों को उन्होंने पैसे दिए हों, पैसे दे के उन्होंने वोट लिए हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने सिर्फ एक तब्दीली देखते हुए वोट दिया था तनवीर इलियास साहब को कि एक नया शख्स आया है, हो सकता है कि कोई हल्के में तब्दीली आए, हो सकता है आज़ाद कश्मीर में कोई तब्दीली आए, लेकिन ऐसी तब्दीली हमने देखी नहीं, अभी तक हमने महसूस नहीं की। और मज़ीद जो आइंदा 3 साल रह गए हैं, लग नहीं रहा है कि मज़ीद वहाँ पर कोई तब्दीली आ सकती है। जो सूरत हाल है, हुकूमत के जो मामलात उमूर रियासत जो चलाए जा रहे हैं वो भी इंतहाई ऐसे लग रहा है कि मामला सुबह गया या शाम गया। उमूर रियासत चलाने का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने है। जिस तरह उनके लोगों से ताल्लुकात हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी से उनके ताल्लुकात हैं, और जिस तरह बाकी मामलात चलाए जा रहे हैं, वज़ारत को टाइम नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों वज़ारत को टाइम नहीं दिया जा रहा है? बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि उनके अपने निजी जो मामलात हैं, निजी जो कारोबार है, उसमें वो ऐसे उलझे हुए हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। और फिर ख़ासकर जो रूटीन का मामला है, इनकी जो सोने और जागने की रूटीन है, उससे सारे जो मामलात हैं वो बड़े बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये एक अहम फैक्टर है नाज़रीन, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है और लोग परेशान हैं। मुतअद्दिद ऐसी फ़ाइलें हैं जो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर साइन नहीं हो सके हैं। साइन ना होने की वजह से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक वहीं के वहीं रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साइन करेगा, उनको आगे फंडिंग होगी, फिर वो प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन साइन ना होने की वजह से वो सारे मामलात स्टक हुए हुए हैं, सारे मामलात वहीं रुके हुए हैं। और जिस तरह हल्का बस्ती बाग के लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि कल उनकी तकदीर बदले, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे को तकदीर बदले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, अपने अगले वीलॉग में, अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और कुछ अहम इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो हैं, वो उनसे आपको जो उसका आल हवाल है वो आपका सुनाया जाएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।